सर यहाँ पे लोग चलो और कुछ चेंज दे सकते तो दे वीडियो वालों के लिए वीडियो लगे। ओके, थैंक यू सर। अरे नहीं नहीं, हम लोग हैं भाई, तो जल्दी आ जाओ यार। हाँ सर सामने दीजिए सर। यस हाँ हो गया। लाइट लेंगे भाई, बहुत घटिया लाइट है। शैलेश भाई हुआ। एक मिनट भाई, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट ग्रुप ओके। यहाँ पे लोग सकते आइए आइए। थैंक यू। मैं अलग से खड़ा कर रहा हूँ, तुम मेरे को बता रहे। मैं इसलिए हट गया है। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. संतोष झा हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, संतोष जी शर्मा जो जिन्होंने हमारे प्रोमो बनाया, हमारे पब्लिसिटी तो सेंटर में ही है, सही ना? आइए आइए ना, आइए। ये सत्य शर्मा और yeah, Riddhi, please, like, you know, she's a like a huge partner of Satya Sharma application के दी है, and hopefully we will get financial support also from them. And हरियाणा के जितने लोग हैं, जहाँ भी हमने शूट किया है, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हमारी मदद की थी। पुलिस प्रोटेक्शन हो या आपको वहाँ पे शूटिंग लोकेशंस हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हमको हरियाणा गवर्नमेंट से। एंड आई एम होपिंग कि इसके बाद में ये एक हमारा जो स्टेट है हरियाणा, ये बाकी लोगों के लिए भी खुले, ताकि बाकी लोग भी जाके वहाँ पे शूट कर सकें। बहुत ही प्यारी लोकेशंस हैं और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव लोग हैं वहाँ पे फिल्म्स को लेकर। यश,
congratulations to you and the entire team. बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं. It's so good to see you. Yeah, thank you. मूंछों की कितनी अहमियत है actually? मैं देखो स्पेशली बढ़ाई है मैंने. नहीं बहुत अहमियत है. मैंने ये फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद मूंछें उड़ा दी थी. अभी प्रमोशन के लिए वहाँ जाना है तो मैंने बोला नहीं भाई बढ़ानी जरूरी है. तो कहीं ना कहीं है अहमियत. और कहीं ना कहीं सिर्फ अगर शहरों को छोड़ दें और थोड़े से हम टाउन और गाँव की तरफ जाते हैं लोग एक्चुअली मूंछें रखना ज़्यादा पसंद करते हैं. और ये मूंछे यश की वजह से है, यश मूंछों की वजह से नहीं है. यश जी, आप टेलीविजन माध्यम में काफ़ी काम कर चुके हैं और अब फिल्मों में भी आपने काम किया है, तो कहाँ आपको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस? अच्छा रोल कहीं पे भी हो मुझे कंफर्टेबल, वो चाहे टीवी पे हो या फिल्म में हो. और ये हरियाणा जैसी फिल्म है, इसमें जो मेहनत से और जिस प्रेम से और लगन से फिल्म बनाई है, अगर ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता टेलीविजन हो या फिल्म हो. I also do a lot of television. मेन बात क्या होती है कि टेलीविजन के अंदर आपको इतना प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता है. फिल्म के अंदर क्या आपको प्रिपेयर करने का बहुत टाइम मिलता है, डिटेलिंग में काम होता है. तो फिल्म के अंदर जो एक आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है रोल या क्रिएशन में, वो टीवी में उतना नहीं मिलता है. क्योंकि टीवी में क्या आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, टाइम बहुत कम होता है आपके पास. फिल्म के अंदर आपके थोड़ा टाइम की लग्जरी होती है, आप डिटेलिंग में काम कर सकते हैं, कैरेक्टर में काम कर सकते हैं. लिमिटेड स्टोरी होती है तो आपको कैरेक्टर ग्राफ पता होता है. तो मेरे हिसाब से वो टेलीविजन और फिल्म के अंदर इसमें बाकी मेहनत दोनों में पूरी मेहनत है. पर हाँ, फिल्म के अंदर आपको एक वर्क सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, दैट इज मच मोर देन टेलीविजन. इस फिल्म में आप क्या किरदार निभा रहे हैं? इस फिल्म में मैं किरदार निभा रहा हूँ निर्देशक. मैं इसमें बड़ा भाई महेंद्र उसका कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. तो कितना आपको काम करना पड़ा इस किरदार को निभाने में? ठीक है, तो मैं तो कपड़े भी होते थे, मैं पहले बोलता था भाई पहले इनको दिखा दो ये प्लीज ओके आई एम ओके. हेयर स्टाइल भी पहले प्लीज ओके आई एम ओके. तो कहीं ना कहीं यही मेहनत थी. इन्होंने क्या कहानी इनकी है, इन्होंने लिखी है, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि उसकी सोच के अनुसार अगर वो परफॉर्मेंस कर दे, देयर इज नथिंग लाइक दैट. तो इन्होंने अगर ओके बोल दिया तो मैं आई वाज ओके. सो दैट्स इट. How much is the contribution of your wife, who is also an actor, to your success? My success, my wife, yeah, I think all wives have great for all the husbands, I believe. Yeah, she's supporting to me. That's बाकी for वो पुष्कर भाई यहाँ पे तो ये आगे आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा. क्या सही है? आगे थोड़ा आगे आओ. वो अलग बाइक करेगा. मेरी नई पिक्चर हरियाणा आ रही है 5 अगस्त को. मैं कहना चाहूँगी कि ये पिक्चर मेरे दिल के बहुत करीब है. ये मेरी पहली पिक्चर है. ये इस पिक्चर में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी ये पहली पिक्चर है और ये बहुत ही प्यारी पिक्चर बनी है. और आई ऑनेस्टली टेल यू, मैं ऐसे इसलिए नहीं कह रही बिकॉज मैं इस पिक्चर का हिस्सा हूँ और मेरे को इसकी बढ़ाई करनी है. मुझे ऑनेस्टली ये कहानी बहुत पसंद आई, इसके गाने बहुत पसंद आए, इसके मोमेंट्स बहुत पसंद आए, द वे इट वाज शॉट बहुत पसंद आया. और ये पूरी टीम जो हमारी है, ये लिटरली ऐसा लग रहा है इट्स अ गॉड्स ब्लेसिंग कि एवरीवन हैज कम टुगेदर सो ब्यूटिफुली टू मेक वन ऑफ द मोस्ट the cleanest movie possible in today's era, when you have, you know, there was a saying, I think Martin Scorsese said something very I don't know if it's completely true, but you know those Marvel movies where you have superheroes and everything shot in chroma. I think it's not real filmmaking. I think when you get to watch real characters, a good cast and some good acting, and there's like a good story to tell, there's a story to tell, because I think एक अच्छी कहानी कभी किसी को नहीं पसंद आती, ऐसा हुआ नहीं है. एक अच्छी कहानी ज़रिया ढूंढी लेती है दर्शक तक पहुंचने का, और ये वो एक ऐसी कहानी है. तो हमेशा से हर पिक्चर में लाइक डायरेक्टर को ये कहा जाता है कि उनके पीछे उनकी वाइफ का हाथ होता है. सो आप तो इस मूवी में थी, सो कितना
कुछ हेल्प उन्हें किया है आपने? मैं वो गधा हूँ जिसने बहुत मजदूरी की है, बिकॉज आई वॉज नॉट जस्ट एन एक्ट्रेस ऑन द मूवी, आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्रिएटिव टीम। तो मैंने क्रिएटिव प्रोसेस देखा है, मैंने स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट चेंज होते हुए देखे, मैंने कास्टिंग प्रोसेस देखा है, मैंने जब कॉस्ट्यूम्स डिस्कस हो रहे थे मैं उस प्रोसेस में थी। और सेट पे तो मैंने एडी का काम भी किया है, मैंने प्रोडक्शन का भी काम ही किया है, मैंने एक्टिंग का भी काम किया है, मैंने कॉस्ट्यूम्स का भी काम किया है, और मैंने डांट भी बहुत खाई है। और मैं हर डिपार्टमेंट में जाके गॉसिप्स ढूंढती थी, यहाँ से वहाँ लेके आती थी। तो मतलब ये सब भी काम किया है मैंने। तो मैंने आई एम वेरी अटैच्ड टू द होल मूवी मेकिंग प्रोसेस ऑफ दिस मूवी। तो क्या कभी आपने कहा है संदीप जी को कि आपको भी ये मूवी में काम करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि हम कितना कुछ? नहीं, संदीप हैज़ डायरेक्टेड अ ब्यूटिफुल मूवी। I never expected him to do such a good job. Honestly, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो स्क्रिप्ट लिखना और उसको सेल्यूलॉइड को लाना दो अलग चीज़ें होती है। तो आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट संदीप विल टर्न आउट टू बी सो गुड, एंड ही हैज़ एक्चुअली डन अ फैबुलस जॉब. The technicalities of making a movie is something that is learned on the job, and Sandeep has never assisted anybody on set. He has learned everything while shooting on a set as an actor, which is a huge thing. So he really surprised me and a lot of us, because this is his first movie. I wanted him to be a part of the movie as an actor, but उन्होंने ये पिक्चर लिखी है, उन्होंने इस पिक्चर को डायरेक्ट किया है, इसके गाने लिखे हैं, तो स्कोप ही नहीं था कि वो एक्टिंग भी करे। वेल अश्लेषा जी, जो कि टीवी में अनुपमा जैसे सीरियल जो कि बहुत हिट जा रहा है, उसमें आप बरखा का रोल प्ले कर रही हैं, सो कितना लाइक वो नेगेटिव रोल कितना पसंद करते हैं? नेगेटिव रोल में तड़का तो है ना, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, यहाँ से वहाँ झगड़ा करवा देता है, किसी की लाइफ ख़राब करा देता है। नेगेटिव को स्कोप होता है थोड़ा मस्ती करने का। सो आई लाइक द नेगेटिव स्पेस, it's a little more chilled out, you're chilling like a villain, so I like that space. But Barkha is someone who is doing all these things because she is really worried about her family. उसको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है और वो अपना फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। वो बुरी इंसान नहीं है, उसका भी कहीं ना कहीं एक प्यार का मुद्दा है कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, जैसे अनुपमा करती है। बट अनुपमा तो अनुपमा है, और अनुपमा की जर्नी तो चलती रहेगी। उसकी लड़ाई में जो लोग उससे लड़ेंगे वो आज के डेट में मैं प्ले कर रही हूँ। वेल हमने देखा अब पिछले एपिसोड में कि आपका साथ तो अभी नागिन भी दे रही है, जिसमें बा हमेशा नागिन नागिन बुलाती रहती है। क्या लगता है कितना कुछ हिट जाने वाला है आने वाले दिनों में? मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा को तंग करने वाले इतने सारे फैक्टर्स हैं और वो इतनी दूध की धुली है, तो ये कुछ रियल लाइफ कैरेक्टर तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ये हमारा शोबिज़ है, इसमें होता है ऐसा। बट हाँ, हम लोग कोशिश करते रहेंगे ये सारी चीज़ें करने की। वेल मूवीज़ और टीवी सीरियल्स की बात करें तो दोनों में सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं? मुझे बहुत मज़ा आया मूवी करके, मुझे बहुत 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 मज़ा आया एक मूवी करके, क्योंकि मैंने इतने सालों से टेलीविज़न किया है कि मुझे टेलीविज़न से प्यार है। आज जो कुछ मैं हूँ टेलीविज़न की वजह से हूँ, लेकिन टेलीविज़न में क्रिएटिव प्रोसेस कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेता है। आप दिन भर सुबह से लेकर रात तक सिर्फ टेलीविज़न करते रहते हैं और वही आपको जो चिप चैनल को भेज के टेलीकास्ट करवानी है उसी के पीछे पड़े रहते हैं। तो क्रिएटिव प्रोसेस नहीं होता है उसमें ज़्यादा, जो पिक्चरों में होता है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मेरी फर्स्ट मूवी में जो क्रिएटिव स्पेस में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा। बट हैविंग सेड दैट, television will always hold a very big place in my heart. It's made me who I am, and I'm always going to be grateful for the roles that I've done and the producers I've worked with. And thank you so much. It's not like I'm signing off, I'm still here. वेल जब आप प्रोडक्शन की एक हिस्सा ही बन चुकी है, and अभी आने वाले दिनों में तो मीन्स और भी न्यू मूवीज आपकी देखने ही मिलेगी। So any कोई upcoming which is going to come in? So I really want to do the the OTT genre, because I'll tell you one thing. OTT is one space जहाँ पे there is liberation for a director to showcase his story the way he wants to, without any kind of compromise. In movies and in television there is still a little bit of a compromise. There are certain issues you can't speak about.
यू नो, क्योंकि तहलका हो जाएगा या ये अगेंस्ट टेलीविज़न के, ये अगेंस्ट ए मूवी मेकिंग प्रोसेस के, किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी मुद्दे पे पिक्चर नहीं बना सकते। OTT एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप, और मैं OTT का मतलब ये नहीं है कि मुझे वहाँ काम करना है क्योंकि वहाँ पे न्यूडिटी और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, दैट्स नॉट द स्पेस आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेस वेयर an artist or a creative person gets to showcase his talent the way he wants to without any restriction. I think that's the OTT space, and I would love to be a part of something which is as fulfilling, because the content is king in OTT, and I want to be part of something where the content is king, you know, and I'm part of it, and that I want to see what that does to me as an actor. लास्टली उन सभी फैंस के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं? प्लीज़, हमारी पिक्चर आ रही है हरियाणा, 5 अगस्त को आ रही है और बहुत ही स्वीट पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है। प्लीज़ इसको आके थिएटर में देखिए। थिएटर का एक मज़ा ही अलग होता है। यू गेट टू ईट पॉपकॉर्न, यू गेट टू वॉच योर मूवी, यू गेट टू गेट एंटरटेन्ड। हमारी पिक्चर में देयर इज़ लाफ्टर, देयर इज़ लव, देयर इज़ सिंगिंग, देयर इज़ डांसिंग, there's a little bit of a moral story that will change the way you think in life, but mostly there's a lot of laughter. हमारी पिक्चर प्लीज़ आके देखिए, बहुत ही अच्छी पिक्चर है और 5 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। थैंक यू सो मच। वो पूरी तरीके से दर्शा रहा है कि पूरी हरियाणा के रिलेटेड स्टोरी होगी, और जिस तरीके से हमने देखा ट्रेलर में ट्रैक्टर एंड वहाँ के लोग, जिस तरीके से पूरा ट्रेडिशन दिखाया है, अब क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये पूरा हमने पूरी कोशिश की है कि हरियाणा को हम पूरे इंडिया को दिखाएं कि हरियाणा के लोग, हरियाणा की लोकेशंस क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, और कैसे वो लोग जीते हैं, कैसे नाचते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे रोमांस करते हैं। जैसे हरियाणा के बारे में लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे मेडल्स लेके आता है हरियाणा, और एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, बहुत सारी खेती बाड़ी होती है वहाँ पे। तो बहुत कम लोगों को पता है कि वहाँ के लोगों का रोमांटिक लाइफ उनकी कैसी होती है। तो ये इसके अंदर 3 कहानियाँ हैं 3 भाइयों की, और उनकी रोमांटिक लाइफ्स के ऊपर ये पिक्चर है। पर पूरी पिक्चर जो है ये कॉमेडी है, और क्योंकि हरियाणा का मजाक बहुत मशहूर है तो उसको पूरा मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फिल्म बनाई है। बता ही दिया इन्होंने। नहीं बात देखिए क्या है, जो हरियाणा की जो मिट्टी की खुशबू है ना, वो फिल्म के एक फ्रेम में है, और मुझे तो एक्चुअली वही सबसे, और कहीं ना कहीं जैसे लोगों की सोच रहती है, एक वे ऑफ लाइफ लिविंग, लोग कैसे सोचते हैं, हर जगह पे अलग अलग सोच है। मतलब अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है तो आपको देखना हर एक जगह पे अलग अलग उसके तरीके हैं। हाँ, जैसे आपने दंगल देखी है, सुल्तान देखा है, वो एक अलग हरियाणा है। मतलब कि वो हरियाणा ही है, पर वो हरियाणा के जैसे वो उनके स्पोर्ट्समैन बहुत आते हैं हरियाणा से, और एथलेटिज्म बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, अखाड़े और वहाँ की खेती। ये फिल्म जो है वहाँ के मतलब आपको एक अलग क्या, उसका जो मेन जो हरियाणा की एक सोल है कि मजाकिया तौर पे उनकी रोमांटिक लाइफ्स कैसी होती है, कैसे वो रोमांस करते हैं, किस तरह से, कितनी सादगी होती है उनके रोमांस के अंदर, या कितना रोमांच होता है उनके रोमांस के अंदर, और कितनी इनिबिशन होती है उनके अंदर, क्या क्या करते हैं वो, लड़की को दूर से देखना, कैसे करना, आपस में मजाक और सब कुछ। तो पूरी पिक्चर में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा। इसमें आपका कैरेक्टर क्या है एंड कितना इस बार लोगों को अट्रैक्ट करेगा और कैरेक्टर? तो ये तो अभी लोग ही बताएंगे, मैं क्या बोलूँ। मेरे कैरेक्टर का नाम महेंद्र है। इसमें मैं 3 भाइयों में सबसे बड़ा भाई प्ले कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, और पूरे मतलब परिवार के साथ हंसता खेलता वो आदमी है, और सबको साथ में लेकर चलने वाला आदमी है। वेल, हमने देखा कुछ सीन्स में कि कितने लोगों को धोते भी हो। देखिए, हरियाणा का धोना जो भी होता है ना, वो जो लड़ाई मारकुटाई, वो तो प्यार वाला प्यार से होती है वो, कि वो थोड़ा, हाँ, पर ये कोई वैसी मारधाड़ वाली वैसी पिक्चर नहीं है। थोड़ी मारधाड़ तो खैर हरियाणा में नॉर्मली भी चलती रहती है, मजाक और रोमांस के अंदर भी थोड़ी बहुत मारधाड़, पर असल में ये एक पूरी रोमांटिक फील गुड फिल्म है जो अपने पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर समझने वाली भाषा के अंदर फिल्म है, हरियाणा की है, हरियाणवी डायलेक्ट है, पर पूरी हिंदी है, सबको समझ में आएगी और आपको पूरा फ्लेवर मिलेगा। आप ये पिक्चर देख के पूरे हरियाणा के लोगों की मानसिकता समझ सकते हैं। वेल, सभी कास्ट एक साथ थे, बहुत से लोग इसमें हैं, सो ऑफ स्क्रीन मूवमेंट कोई हो तो आप ऑडियंस को शेयर करना चाहते हो, बिकॉज ठंड में हुई है ये पूरी शूट। ठंड में ही होता है कि लोग नॉर्मली क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे जब शूटिंग करते हैं तो जनरेटर जो वैन होती है उससे बहुत ज़्यादा गर्मी आती है बाहर,
तो सब लोग उससे दूर रहते हैं। तो हमारी शूटिंग के सब आसपास जनरेटर वैन के आसपास खड़े होती, इतनी ठंड थी वहाँ पे, तो सब जनरेटर वैन के आसपास खड़े होते थे और सब एक दूसरे के जिसका शॉट होता रहा वो जाता रहा शॉट देने के लिए, बाकी दूसरे उसका शॉल वॉल को लपेट के खड़े रहते थे। तो वैसे सारे और जो स्पेशली जो नहर में नहाने वाले जो सीन थे वो थोड़े मुश्किल थे, पर थोड़ी बहुत मुश्किल सहनी पड़ती है अगर प्रोडक्ट अच्छा बनाना हो तो। सुबह सुबह 5 बजे उठना मतलब अर्ली मॉर्निंग शूट, अगर 7 से 7 की शिफ्ट है तो लोकेशन अच्छी 1-1 घंटा दूर थी, तो वही 5 बजे उठ के फटाफट तैयार हो गए और इसकी टेंशन होती थी कि यार तू टाइम पे और मैं सबसे पहले नीचे तैयार होकर बैठा होता था। नहीं, क्योंकि सारी लोकेशन हमने सारी पूरी कोशिश की है कि एक एक ऐसी लोकेशन में शूट किया जाए जो जहाँ पे लोगों को देख के मज़ा आए, लोगों को लगे कि हाँ ये असली हरियाणा है ये। तो वो सारी वैसी लोकेशंस हैं, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। लोकेशंस वहाँ की बहुत देखो इट्स कम्प्लीटली रियल फिल्म, सारे कैरेक्टर्स बड़े रियल लगते हैं इसके अंदर, पहनावे से लेके बातचीत से लेके सब चीज़, तो इसमें कुछ भी नकली नहीं दिखेगा आपको। और भी कोई आपके अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट देखने में? अभी देखो टेलीविज़न तो अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, एक वेब सीरीज़ है जो प्रॉब्ली इस रिलीज़ के कुछ टाइम बाद MX प्लेयर पे आएगी, बाउंसर नगर करके। सो एनी हिंट फॉर दैट, लाइक ऑडियंस तो हमेशा चाहती है कि कुछ हिंट हो जिससे हम। दैट्स अ फर्स्ट कॉमेडी वेब सीरीज़। लास्टली आप दोनों की तरफ से क्या मैसेज होगा सभी ऑडियंस के लिए जो अब तक इतना प्यार आप लोगों को दे रहे हैं? मेरे भाई ने बहुत मेहनत से पिक्चर बनाई है और बहुत सुंदर पिक्चर बनाई है, मैं वही प्यार चाहता हूँ ऑडियंस भी दे। ये मेरी पहली फिल्म है जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, पूरे परिवार के साथ देखिएगा, बहुत ही हंसी मजाक गानों के साथ में और बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं, बड़े अच्छे इमोशंस हैं। आप इस फिल्म के साथ में हंसेंगे भी, रोएंगे भी, नाचेंगे, गाएंगे और साथ में आपको पूरा हरियाणा का दर्शन मिलेगा। तो ज़रूर आइए 5 अगस्त को हमारी फिल्म अपने पूरे परिवार के साथ देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।